प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ स्वर्ण काका है, इसे पढ़ेंगे। स्वर्ण काका यानी सोने का कौवा। यह पाठ जो है मूलतः श्री पद्म शास्त्री के द्वारा लिखी गई रचना विश्व कथा शक्तम उसमें से लिया गया है और इस ग्रंथ में 100 देशों की लोक कथा का वर्णन किया गया है। मूलतः यह कथा बर्मा, म्यांमार, हमारे देश का जो पड़ोसी एक देश है उसकी एक श्रेष्ठ लोक कथा है। और इस कथा में जो है लोभ का दुष्परिणाम, लालच का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम, इस कथा को सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से यहाँ बताया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं। आप सब देखिएगा और ध्यान से सुनिए और समझिएगा। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवेशत। पुरा प्राचीन समय में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, एकाएक निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री महिला न्यवेशत रहती थी। कि पुराने समय में किसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। तस्याच और उसकी एका दुहिता, एक दुहिता पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। कि और उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षे। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे है सूर्य की गर्मी से, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो रक्ष की सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतंत्रम, किंचित कुछ कालाद समय के अनंतरम बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा, समुड्ये उड़कर, तस्या समीपम अगच्छत तस्या उसके समीप आ गया। ये देखिए आपके सामने फोटो है। ये लड़की गुड़िया बैठी हुई है, उसने चावल अपनी एक चारपाई पर सुखाए हुए हैं और जहाँ पर कौवा उनको खाने के लिए आया है। आगे देखिए। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्व दृष्टः। नैता अदृश्य ऐसा, इसके जैसा, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, सुवर्ण काकः सोने का कौवा, तया पूर्व दृष्ट है उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। कि उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला कौवा नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम तंडुलान खादंतम उसे चावलों को खाते हुए देखकर, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, कि उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, रोदितुम रोने, आरब्धा लगी या रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यंतो सा प्रार्थयत उसे निवार्यंती रोकती हुई, सा वह, प्रार्थयत बोली या उसने प्रार्थना की। उसे रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ बख्शे चावलों को मत खाओ, माँ नहीं बख्शे खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचः चिंता मत करो, दुखी मत हो।
सूर्योदयात पराग, सूर्योदय से पहले, पराग पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही, ग्राम से बाहर, गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पीछे, अनु पीछे, त्वया आगंतव्यम, त्वया तुम्हें आगंतव्यम आना है, कि तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का मूल्य दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। परहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, परहर्षिता प्रसन्नचित, खुश बालिका को निद्रामपि न लेभे, नींद भी नहीं आई, कि खुश बालिका को नींद भी नहीं आई। आगे सुनिए। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय से पहले ही, सा तत्रो उपस्थिता, वह वहाँ पहुँच गई, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्य उपरो विलोक्य चा सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपरी, विलोक्य देखकर, सा वह च और वह वृक्ष के ऊपर देखकर, आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित, हैरान, संजाता हो गई, और वह वृक्ष के ऊपर देखकर हैरान हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, यत की तत्र वहाँ, स्वर्णमय, सोने का बना हुआ या सोने के जैसा, प्रासादो वर्तते, महल है, कि वह यह देखकर हैरान रह गई कि वहाँ सोने का महल है। यदा काकय शयित्वा प्रबुद्ध है, यदा जब, काकः कौआ, शयित्वा सोकर, प्रबुद्ध है जागा, जब कौआ सोकर जागा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण वाक्षात कथितुम, तब उसके द्वारा, स्वर्ण वाक्षात कथितुम, तो उसने स्वर्ण सोने की, वाक्षात खिड़की में से, कथितम कहा, तो उसने सोने की खिड़की में से कहा। हहों बाले, हे बालिका, हे बालिके, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, त्वत् तुम्हारे, कृते लिए, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहो, तत्कथ्य तो कहो या बताओ, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की। तो उसने पूछा बताओ कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, बालिका ने कहा, लड़की ने कहा, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता अस्मि हूँ, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, ताम्र तांबे की, सोपाननेन, सोपाननेन सीढ़ी से ही, तृतीया विभक्ति, एव ही, आगमिष्यामि, लरिट लकार, गम धातु, आ जाऊंगी, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परम परंतु, किंतु, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, सा वह, स्वर्ण भवनम आरोहत सोने के महल पे पहुंची, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
एक बार आप इसी को अच्छे से दोहराएं और इसकी रिवीजन करें। किसी प्रकार की आपको कोई समझने में दिक्कत आए तो आप शब्दार्थ की सहायता से इसे अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।